आज हम करेंगे डिस्कस फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। इन्हें बहुत सारे कंपाउंड्स में मिलते हैं। इन्हें समटाइम्स वी कम अक्रॉस with certain compounds in which the oxidation number of a particular element in the compound is in fraction. यानी हमें बहुत सारे compounds मिलते हैं हमें sometimes we get compounds in which the oxidation number of a particular element in that compound is in fraction. हमें वो fraction में दिखता है. For example, अगर मेरे पास C3O2, this is carbon सब ऑक्साइड है ये। इसमें जो हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन जो हमें दिखता है वो दैट इज 4/3। वो फ्रैक्शन में दिखता है हमें 4/3 दिखता है वो एग्जैक्टली। अगर मेरे को दूसरा एग्जांपल आई विल टेक ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ये ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। सो इसका हमें ब्रोमीन का हमें मिलता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर और ब्रोमीन वो मिलता है हमें 16/3। सो हमें दिखता है फ्रैक्शन में। सो यहाँ पर हमें कार्बन का मिलता है फ्रैक्शन में, दिखता है हमें फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड कार्बन सब ऑक्साइड में। यहाँ पर हमें मिलता है ब्रोमीन ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड में मिलता है हमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्रैक्शन दैट इज 16/3। मगर हमें मालूम है यानी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जहां पर हमें किसी एलिमेंट का हमें दिखता है ऑक्सीजन नंबर इन फ्रैक्शन, मगर हमें पता है वी नो दैट इलेक्ट्रॉन जो है इट कैन नॉट बी शेयर्ड और ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन कभी शेयर नहीं हो सकता या कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता इन फ्रैक्शन। सो व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड और शेयर्ड इट इज ट्रांसफर्ड एज ए होल ट्रांसफर होता है या शेयर होता है। सो देयरफॉर जब हमें किसी एलिमेंट का फ्रैक्शन में ऑक्सीजन नंबर मिलता है या ऑक्सीजन स्टेट मिलता है, सो इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग। हमें ये कंफ्यूजिंग लगता है, कंफ्यूजिंग दिखता है, मगर असली जो रियलिटी है दैट इज समथिंग एल्स। एक्चुअली फ्रैक्शनल ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर is the average oxidation state of the element under examination। यानी जिस एलिमेंट का हम निकालना चाहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या जिस एलिमेंट का हमें फ्रैक्शन में दिखता है ऑक्सीडेशन नंबर, असली वो उसका होता है एवरेज ऑक्सीजन स्टेट। स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स जब हम स्ट्रक्चर डालते हैं उस कंपाउंड का, द स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स रिवील दैट द एलिमेंट फॉर होम फ्रैक्शनल ऑक्सीजन स्टेट इज रियलाइज्ड इज प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट्स। इसका ये मतलब है इन स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि जिस एलिमेंट का हमें फ्रैक्शनल ऑक्सीजन स्टेट मिलता है ये एलिमेंट असली होता है प्रेजेंट उस कंपाउंड में इन डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट्स। फॉर एग्जांपल आई विल टेक दिस C3O2 दैट इज कार्बन सब ऑक्साइड। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे व्हाट दैट स्ट्रक्चर रिवील्स, वो स्ट्रक्चर रिवील हमें क्या करता है। सो हम ऐसे इसका डालेंगे स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। So it reveals that this structure reveals that the carbon here is present in different oxygen status. That means the end carbon, that means ये वाली कार्बन इसका +2 है, इसका भी +2 है और जो बीच वाला कार्बन है उसका 0 है। So अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे, so this is 2 + 2 + 0 divided by 3, that is 4/3। So यहाँ पर कार्बन का निकल गया। सो स्ट्रक्चर से हमें रिवील हो गया यहाँ पर कि इसका जो ये ऑक्सीजन स्टेट है दिस एक्चुअली एवरेज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द कार्बन, एवरेज ऑक्सीजन ऑफ कार्बन बिकॉज कार्बन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेटस इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। एग्जैक्ट अगर हम ले लेंगे ब्रोमीन का ले लेंगे हम ये ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का अगर हम लेंगे हम देखेंगे इसका कैसे निकलता है। सो यहाँ पर ब्रोमीन 3 प्रेजेंट, इसका हम स्ट्रक्चर डालेंगे। So this bromine is linked to oxygen by double bond, 3 oxygens by double bond. This bromine is also linked to oxygen by 3 double bonds. So this is linked to oxygen 2 oxygens by 2 double bonds. So यहाँ पर जो structural parameters हमें reveal करते हैं कि this bromine, the end bromine जो terminal bromine है, their oxygen state is +6
इसका भी +6 है, जो बीच वाला ब्रोमीन है उसका +4 है। सो जब हम इनका एवरेज निकालते हैं 6 + 6 + 4 divided by 3, I get 16/3. So now the 16/3 is actually, in a structural parameters reveal that this 16/3 is actually the average oxygen state of bromine. The average oxygen state of bromine, because bromine is present here in different oxidation states. Now generally अब हम conclude क्या करेंगे? What we conclude? In general, we may conclude that the idea of fractional oxygen state should be taken with care, and it should be taken carefully, and the reality is revealed by the structure only. यानी इसका मतलब है जब तक हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तब तक इसकी रियलिटी रिवील नहीं होगी, इसकी रियलिटी जाहिर नहीं होगी। सो अगर आपको किसी एलिमेंट का आता है फ्रैक्शनल ऑक्सीजन स्टेट, सो आपको उसका स्ट्रक्चर डालना है, तब ये रिवील होगा असली ये ऑक्सीजन स्टेट क्या है। सो अभी हमें पता है कि ऑक्सीजन स्टेट होता है, ये एवरेज होता है ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि किसी एलिमेंट का जब ऐसा आता है ऑक्सीजन स्टेट, सो स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना है, फिर हमें देखना है कि वो एलिमेंट कितने ऑक्सीजन स्टेटस में वहां पर प्रेजेंट है, यानी किस किस ऑक्सीजन स्टेट में वहां पर वो प्रेजेंट है वो एलिमेंट, फिर हम उसी का एवरेज लेते हैं, फिर हमें आता है ये फ्रैक्शनल ऑक्सीजन स्टेट। बट we may have sometimes, however, we may have sometimes fractional oxygen state, यानी we have oxygen state in fractions. For example, हम लेंगे O2 पॉजिटिव, इसका हमें ऑक्सीजन स्टेट मिलता है फ्रैक्शन में, दैट इज +1/2। इसी तरह अगर हमें O2, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसका अगर हम देखते हैं, इसका हम जब ऑक्सीजन स्टेट देखते हैं दैट इज -1/2। सो कभी कभी हमें मिलेगा ऑक्सीडेशन, कभी कभी हमें मिलता है इन फ्रैक्शंस, फॉर एग्जांपल like in O2 plus and O2 minus, where the oxygen state is +1/2 or -1/2। अदरवाइज अगर हम लेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे हमें कंपाउंड्स मिलते हैं जहां पर हमें ऑक्सीजन स्टेट दिखता है फ्रैक्शन में, अदरवाइज दैट होता है, वो ऑक्सीजन स्टेट होता है वहां पर एवरेज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। ओके, थैंक्स।